हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पुणे के कात्रज की सबसे ज़्यादा चलने वाली पेंट की दुकान में आए हैं। हम सर से सीखने वाले हैं कि कैसे पेंट का बिज़नेस आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुकान का नाम है ओम साई पेंट और इसके ओनर है मिस्टर सुरेश सातपुते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, लगभग कब से आप ये बिज़नेस में? नमस्ते, मेरा ओम साई पेंट्स एंड हार्डवेयर बोल के पूना में कात्रज में मेरा शॉप है। अच्छा। लगभग मैंने ये बिज़नेस जो चालू किया ये 2008 को स्टार्ट को मैंने चालू किया था। अच्छा, तो सर ये दुकान शुरू करने के पहले आपने पेंट के दुकान में कहीं ऐसा काम वगैरह किया था? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब मेरी 12वीं हुई उसके बाद मैंने एक शुक्रवार पेट में कलर की दुकान है। अच्छा। तो उनके पास मैंने 3 साल दुकान पे जो कामगार जो काम करता है वही सबसे सर मैंने काम किया। अगर कोई पेंट शॉप शुरू करना चाहता है तो सर इसमें घर के पेंट के अलावा क्या और कोई पेंट रख सकता है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेंट में ऐसा है कि पेंट में एक इंडस्ट्रियल डिवीज़न आता है। अच्छा। जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां इंडस्ट्रियल है उसको सप्लाई जाता है। एक डेकोरेटिव पेंट आता है। अच्छा। जो अपने घर में, अपने बंगलों में, अपने इंटीरियर में, एक्सटीरियर में जो भी पेंट होता है उस प्रकार से पेंट आता है। बाकी रही बात पेंट कंपनियों की, तो पेंट कंपनियों में काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं। एशियन पेंट्स है, नेरोलैक पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है। ये आज के टाइम में एक लीडर कंपनियां हैं। स्मॉल स्केल में भी अपना सिको पेंट्स है। अच्छा। राजोग पेंट्स है। अच्छा। तो ये काफ़ी कंपनियां हैं कि जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं। हमारे देश का नवयुवक अगर नया पेंट का दुकान शुरू करना चाहता है 2022-23 में किसी भी एरिया में, देश में कहीं पे भी अगर शुरू करना चाहता है तो सर सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा होगा उसके लिए? 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। अच्छा। कि दुकान ऐसी जगह पे हो कि वो एरिया अपने के लिए डेवलपमेंट ये वाला एरिया हो। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू होने चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा घर बनने वाले चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए कि वहाँ पे एक कस्टमर का, लोगों का मॉब वहाँ पे आना चाहिए। वो शॉप आपकी नज़र में आनी चाहिए। पेंट की दुकान अगर कोई नया शुरू करता है तो जो उसका बिज़नेस जो रहेगा, चलेगा, वो मतलब जो आने जाने वाले लोगों के ऊपर ये मेन बिज़नेस रहता है या कॉन्ट्रैक्टर या फिर पेंटर, उनके ऊपर ये बिज़नेस मतलब मेन किस पे चलता है ये? देखिए सर, कैसा है आपको बोलता हूँ कि बिज़नेस में भी देखिए आपको 2 प्रकार का बिज़नेस रहता है। अच्छा। एक रहता है आपका कैश सेल, एक रहता है आपका क्रेडिट सेल। सही है। आपने खुद ने ये तय करना है कि मेरे को, हिंदी में बोलते हैं उधारी वाला धंधा और कैश वाला धंधा। सही है। उधारी वाले धंधे में रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है सर। क्या होता है, हम सामने वाले को मटेरियल देते हैं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, एक प्रकार से उसको क्रेडिट बढ़ते जाता है। लेकिन मेरी राय ऐसी है सर जी, या मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पिछले 2-3 साल से जब से लॉकडाउन हो गया, ये कोरोना से काफ़ी व्यापारी लोग सीख गए हैं। सही है। कि उधारी का धंधा खोटा है। सही है। जितना कैश एंड कैरी होगा, जितना भाई भले आप पहले मान लो 10% मार्जिन कमाते थे, आप 5% कमाइए, लेकिन आप कैश वाला बिजनेस करिए। शाम को जाते टाइम घर पे आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, भैया मैंने इतना 10,000 का धंधा किया, वो कैश वाला किया है, न कि मैंने लाख रुपए का बाजार में उधारी बांटा। वो पैसा जब तक अपने हाथ में नहीं आता तब तक वो सही नहीं रहता है। जब अपने हाथ में आएगा तब अपना सही रहता है। सर मतलब ये बिजनेस कैश में भी करके दुकान चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। हमारी इकलौती ऐसी लाइन है कि एक तो ना कंस्ट्रक्शन के एंड में आने वाला पोजीशन है। यानी जब आदमी घर बनाता है तब उसको कंस्ट्रक्शन करता है, उसको प्लास्टर होता है, सीमेंट यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, टाइल्स यूज़ होता है, बात का फिटिंग आता है, सब कुछ होने के बाद एंड में जाके वो बंदा पेंट के ऊपर आ जाता है। सही है। अभी ना सब कुछ चीज़ें बंदा कैश में लेके आ जाता है, लेकिन जब पेंट की कंडीशन आती है ना तो बेचारे की हालत एकदम पतली हुई रहती है। सही है। तो उसको एक्सपेक्टेशन थोड़ा रहता है कि हमको ये बिजनेस, ये मटेरियल अपने को थोड़ा उधारी में मिले। हमारे पेंट में भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि बिजनेस लोग उधारी में करते हैं। अच्छा। लेकिन उसका एक लिमिट चाहिए। आपका कैश काउंटर जो है, भले एक टाइम पे आपका कैश काउंटर कम होगा, लेकिन एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, आपका रेट सही है, आपका क्वालिटी अच्छा है, आपका सर्विस अच्छा है, तो आपको कैश एंड कस्टमर आपको आपके पास आएगा ही आएगा। बस आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर भी सर उधारी देंगे तो मैक्सिमम कितने दिन की देनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि दूध के धुला में भी 10-12 साल से उधारी दिया नहीं। मैंने खुद ने उधारी दिया हूँ और उसमें काफ़ी मैंने लॉस भी किया हूँ। अच्छा। अभी ये 2 साल में कोरोना के चक्कर में तो मेरी लगभग 8 से 10 लाख रुपए ऐसी उधारी थी जो बेचारे कोरोना में वो लोग गुजर गए। तो उस चक्कर में हम उनके फैमिली को पैसा नहीं मांग सकते ना। उससे अच्छा फिर लगता है कि थोड़ा सा यार संभल के काम करना उचित है। क्रेडिट कितने रुपए का देना है? बराबर। आप
एक आदमी को 1 लाख रुपए का उधार देने से अच्छा आप 10 आदमी को 10-10 हज़ार का दो। उससे होता क्या है सर जी, आपको बोलता हूँ कि एक आदमी को 1 लाख रुपए का उधार देंगे और कल हो के उसने अगर हाथ खड़े कर लिए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर 10 कस्टमर को आप 10-10 हज़ार का उधार देते हो तो आपको 1 नंबर वाले ने नहीं दिया तो 2 नंबर वाला देगा, 2 नंबर वाले ने नहीं दिया 3 नंबर वाला देगा, 4 नंबर देगा, 5 नंबर देगा। तो आपका धंधे का रोटेशन आपका चलता रहेगा, रोटेशन आपका रोटेशन खराब नहीं होना चाहिए। और सर जैसा आप बता रहे थे, तो ये जो नेरोलैक, एशियन पेंट, इनसे क्या अपने दुकानदार को क्रेडिट मिलता है? एशियन पेंट हो गया, नेरोलैक पेंट हो गया या अदर्स कंपनियाँ, हर एक कंपनी को भी अच्छे कस्टमर की ज़रूरत है। जब मैंने सर जी जब शॉप चालू किया था, मेरे को 2-3 साल किसी कंपनी ने 1 रुपये का उधार नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब मैं उनके ऊपर नाराज़ नहीं ना, बराबर, क्योंकि वो अपने को जज ले रहे थे, जजमेंट कर रहे थे आप। लेकिन एक बार उनका हमने भरोसा जीता 2-3 साल के बाद, तो उसके बाद पर कंपनी ने ऑटोमेटिकली अपने लिए, सर अभी आप एक काम करिए, आज जो आप 1 तारीख को जो मटेरियल लेके जा रहे हो उसका आप पेमेंट 21 तारीख को करिए। बाद में फिर 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि आज 1 तारीख को जो दे रहे हो उसका पेमेंट आप 31 तारीख को करवाइए। सर जो मुझे लगता है क्या इसमें डुप्लीकेट पेंट वगैरह आते हैं? 1 साल पहले ही किस्सा हुआ है। अच्छा, एशियन पेंट्स इतनी बड़ी नामांकित कंपनी है जो आज के टाइम में मार्केट लीडर है, सही है। उसका भी डुप्लीकेशन किया हुआ है। अच्छा, एपेक्स की बाल्टी डुप्लीकेशन की, एस की बाल्टी डुप्लीकेशन की, पुट्टी का डुप्लीकेशन हुआ और होता रहेगा ना, होता रहेगा। तो सर दुकानदार को कैसे पहचानना चाहिए? सर जी देखो, दुकानदार को पहचानने से अच्छा कस्टमर ने ये ध्यान रखना चाहिए। वो कंपनी को मालूम रहता है, वो दुकानदार को भी मालूम रहता है कि मैंने माल ये कंपनी से लिया हुआ है, डायरेक्ट लिया हुआ है। कस्टमर ने ध्यान देना चाहिए कि वो बकेट को लेबल है क्या, कंपनी ने उसके ऊपर स्कैनर भी दिया हुआ है। अच्छा, जो दुकानदार मिटा भी देते हैं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो बाजार से माल लेते हैं वो मिटा भी देते हैं, लेकिन कस्टमर ने ध्यान रखना चाहिए, उसने जिस भी काउंटर से माल ले कलर श्योर काउंटर होना चाहिए। कलर श्योर। अभी आप देखेंगे तो मैं इतने आप ये देखेंगे तो ट्रॉफी, हाँ। एशियन पेंट का मैं 2019-20 में हमारा पीसी का क्लब हुआ। अच्छा, उसके बाद 2021-20 में हमारा एशियन का पीपीसी क्लब, उससे ऊपर वाला क्लब हुआ। हम नेरोलैक के साथ में भी पिछले 3 साल से हम नेरोलैक का कोर क्लब कर रहे हैं। बराबर। तो ये जो ट्रॉफियाँ है ये हमने खरीदी हुई नहीं है, ये हमारी मेहनत है। तो सर अगर कोई नया पेंट का दुकान शुरू करता है तो क्या उसको ऐसे अलग अलग पेंटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स से क्या जाके मुलाकात वगैरह करनी ज़रूरी है? सर जी देखिए, आपको अपने आप को कितने जल्दी आपको हाईलाइट करवाना है, एक चाहत रहती है ना, बिजनेसमैन की एक चाहत रहती है कि जो सक्सेस जो बंदा होता है ना, वो कोई अलग काम नहीं करता है, लेकिन वो हर एक काम अलग ढंग से करता है। किसी भी चीज़ में इतना जान डालना चाहिए कि उसमें वो नयापन आना चाहिए। अब ये छोटी सी थैली है, अच्छा, ओम साई पेंट्स की, लेकिन हमने देखा क्या, ये कस्टमर को जो भी 3 किलो 4 किलो माल लेता रहेगा, वो कस्टमर को वो चीज़ का अपने को उसको एक अच्छा लगता है ना, सही है, एक अलगपन है। ठीक है, वो चीज़ भले 10 ही रुपए की है, लेकिन वो कस्टमर को हम देंगे तो उससे कस्टमर आपकी तरफ और एक अट्रैक्ट होगा ना। हाँ यार, यहाँ पे ऐसा ख़राब पोते में माल नहीं दिया जाता है, यहाँ पे एक अच्छी तरह से बॉक्स में पैक करके दिया जाता है, बैग मिलती है। मैं मेरे पेंटर लोगों को भी साल में एक बार कुछ ना कुछ तो उसको टिफ़िन बॉक्स हो गया, अच्छा, या वाटर बॉटल हो गया, या कुछ ना कुछ तो उसको साल में एक बार हम भी उस चीज़ का उसको ये कर देते हैं कि उसको वो चीज़ उसके घर में काम को आए, तभी जाके वो अपने पास अट्रैक्ट होगा ना। और सर थोड़ा अभी आपने गिफ्ट की बात की, तो जो मुझे लगता है या फिर जो लोगों के मन में, क्या पेंटर लोगों को क्या कमीशन देना पड़ता है? देखिए, आपको एक बात बोलता हूँ, आपको अगर लॉन्ग टाइम का अगर आपको बिजनेस करना है तो आपने पेंटर को कमीशन नहीं देना चाहिए। अच्छा, नहीं देना चाहिए। आप साल में एक बार जो दिवाली रहती है उसको आप दुकान पे बुला के उसको आप भले कपड़ा दे दो, उसको आप मिठाई दे दो, साल में एक बार दे दो, साल में एक बार। क्योंकि क्या होता है सर जी, आप उसको कमीशन दे रहे हो बोले तो क्या दे रहे हो, आप आपकी जेब का निकल के थोड़ी दे रहे हो। सही है। जो कस्टमर उसके भरोसे से दुकान पे आया हुआ है, उसके जेब में से 100 रुपये निकाल रहे हो और वो इस बंदे को 100 रुपये दे रहे हो। सही है। तो मैं ये चाहता हूँ, या मेरा आज तक 12 साल 13 साल का एक एक्सपीरियंस है, मैं साईं बाबा का बड़ा निश्चिंत भक्त हूँ। मैं 1 रुपया कमीशन मेरे काउंटर पे नहीं बेचता हूँ। भाई लेना है तो ले लो, नहीं तो मत ले लो, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम का बिजनेस नहीं है। आज ना कल वो कस्टमर का जो भरोसा है, कल हो के अगर वो कस्टमर का भरोसा टूटा तो आपके दरवाजे पे वापस आएगा? नहीं आएगा। तो उससे अच्छा आप पेंटर को बोलो, भैया आप मेरे पास आना है तो विदाउट कमीशन अगर आपको आना है तो आप आओ, बाकी अदरवाइज मेरे पास कमीशन नहीं मिलता है, तो आपका बिजनेस सक्सेस हो। तो मतलब बिना कमीशन के भी दुकान अच्छा चल सकता है? बिल्कुल चलता है। मतलब ऐसा पेंटर लोग नाराज होंगे ऐसा कुछ नहीं होता है सर जी। मैं आपको वापस बोलता हूँ, आप क्वालिटी दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, आप रेट्स दे रहे हो, सही है। तो ये 3 चीज़ें आपकी बिजनेस को
सक्सेस बनाने के लिए काफ़ी है। हमारे यहाँ पे भी मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिटर है। बॉम्बे से लोग माल उठाते हैं, बॉम्बे से यहाँ से माल सेल करते हैं, सब कुछ मालूम है। लेकिन कैसा है कि ये चीज़ को अंत है। तो बॉम्बे में क्या डुप्लीकेट माल मिलता है? डुप्लीकेट ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं सर जी, लेकिन कैसा है कि हर एक मार्केट का अपना अपना डिस्काउंट स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। अच्छा। मान लो बॉम्बे में 20% का डिस्काउंट चलता रहेगा, पूना में 5% का होता रहेगा। तो क्यों इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? हर एक सर देखिए कैसा है, आपको बोलता हूँ कि किसी भी मार्केट का एक ये रहता है कि हर एक एरिया में वो चीज़ ज़्यादा चलती रहती है। बॉम्बे में एक प्लास्टिक पेंट इमल्शन का मार्केट है, तो प्लास्टिक पेंट इमल्शन को बॉम्बे में काफ़ी अच्छे हद तक वो रेट रिबेट देते हैं। अच्छा। तो क्या पूना में quality प्लास्टिक पेंट कम चलता है। पूना एक लस्टर का मार्केट है। हर एक बंदा अपने अपने घर में लस्टर करवाना चाहता है, तो पूना मार्केट में फिर लस्टर का अवेयरनेस अच्छा है। तो क्या क्वालिटी में फ़र्क रहता है मुंबई के पेंट और पुणे के? सर जी देखिए कैसा है, आपको बोलता हूँ कि क्वालिटी में बोले तो है तो एशियन पेंट का ही माल, लेकिन वो बंदे ने, बॉम्बे वाले बंदे ने डायरेक्ट कंपनी से लिया हुआ है या बाहर से बनवा के लिया हुआ है, ये किसी बंदे ने तो मालूम नहीं ना। सही है। क्या बोलते हैं? तो ये चीज़ का रहता वो फ़र्क रहता है। क्या ये माल ख़राब होता है अगर बिका नहीं तो? है। सर देखिए हर एक चीज़ की एक्सपायरी रहती है, अच्छा। भले वो पेंट हो, भले वो पुट्टी हो, ये है। लेकिन आप ये पेंट लाइन एक ऐसी लाइन है कि आपको 5-6 साल या 8 साल 9 साल में एक बार तो वो आइटम जाना ही जाना है। इसके लिए बहुत परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 2-5% का उसमें खराबी के चांसेस है, बाकी उतने नहीं है। अच्छा, मतलब 7-8 साल की एक्सपायरी होती है इसकी? 7-8 साल की एक्सपायरी बोल सकते हैं, या 7-8 साल में आप वो मटेरियल का डिब्बा आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो वो तो बहुत हो गया, मतलब उतने में तो आराम बहुत से हो गया, उतने सालों में तो या उतने महीने में तो वो चीज़ का बिकना ही बिकी। सर 2022-23 में हमारे देश का नवयुवक अगर कम से कम बजट में या फिर शुरुआत करना चाहता है पेंट शॉप की, तो सर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? हमारे जो भारत देश के नौजवान हैं उन्होंने बिज़नेस में आना चाहिए। अच्छा। मेरे को खुद को लगता है कि जिस टाइम पे हमने भी ये लाइन में आए हैं तो हमको भी कोई ना कोई तो ऐसे गुरु मिले कि उन्होंने हमको ये लाइन में खींचने के लिए या ये लाइन में आने के लिए प्रोत्साहित किया। सही है। मैं भी हमारे नौजवानों को प्रोत्साहित करूँगा कि आप बेहिचक बिज़नेस में आइए। बराबर। कोई बिज़नेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे फर्नीचर हो गया और मटेरियल हो गया, कितना पैसा लगेगा सर शुरू में? इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो पेंट की इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास मिनिमम एक 10 लाख रुपए तो होना ज़रूरी है। 10 लाख रुपए चाहिए। क्योंकि कैसा है, एशियन पेंट का ही अगर आपको डीलरशिप लेना है, अच्छा। डीलरशिप माने एशियन पेंट का मशीन आता है, तो ये लगभग मशीन ही उनका 2 से 2.5 लाख रुपए का मशीन आता है एशियन पेंट का, जो कलर वर्ल्ड मशीन बोलते हैं, जिसके ऊपर हम शेड बनाते हैं। कस्टमर ने सिर्फ नंबर बता दिया, वो कलर पैलेट में से आप उसको शेड बना के दे सकते। ऊपर का मान लो 5-6 लाख का तो आपको माल चाहिए ही चाहिए। बराबर। लेकिन साथ ही साथ में आप और भी कंपनियों का माल लेना है तो आपको और 2-5 लाख रुपए तो आपकी जेब में चाहिए ही चाहिए। बराबर। तो आज के टाइम में इस हिसाब से मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख रुपए आपके पास होना ज़रूरी है। 10 से 15 लाख में होना चाहिए। ये आपके काउंटर पे आपको एशियन पेंट का माल रहेगा तो सामने वाले जो कस्टमर है, ये जो क्लाइंट है, वो आपके पास प्रभावित होंगे, बराबर। अट्रैक्ट होंगे अट्रैक्ट होंगे। कि हाँ यार यहाँ पे एक एशियन पेंट का माल मिलता है। इससे आपको फिर आपका एक ब्रांड बन जाता है। ब्रांड बनता है। ये ब्रांड बनने के लिए आपको एशियन पेंट का माल होना ज़रूरी है। बराबर। और सर पेंट का दुकान जो है, अगर नया कोई शुरू करता है तो कम से कम कितना बड़ा दुकान होना चाहिए, और कम से कम क्या अकेला आदमी ये बिज़नेस कर सकता है? सर जी बिल्कुल, आप ये टॉपिक के ऊपर मेरे को आना ही था कि आपको शुरुआत तो अकेले नहीं करवानी है ना। अच्छा। आप कोई भी बंदा, अगर आप नया शॉप चालू कर रहे हो तो उतना आपके पास क्लाइंट का भीड़ नहीं रहेगा। पेंट का मार्केट ऐसा है कि शुरुआत में सुबह में जो 2-3 घंटे का काम रहता है वही काम इंपॉर्टेंट है। अच्छा। 9 बजे से लेके 12 बजे तक। 12 बजे तक। क्योंकि पेंटर लोगों को मटेरियल लेके अपने साइट पे जाके मटेरियल भी लगवाना भी रहता है। जब आप बिजनेस चालू करोगे तो शुरुआत में आप अकेले के दम पे ऊपर करो। घर का एक आधा, मान लो आपकी मम्मी है, आपके पिताजी है, आपके भाई है, बराबर। या आपकी वाइफ है, तो किसी को भी आप काउंटर के ऊपर बैठा सकते हो और बाकी आप खुद वो चीज़ मटेरियल निकाल सकते हो, बिल कर सकते हो। शुरुआत में आप कम खर्चे में, कोई भी बंदा अगर काम पे रखना है तो 10,000 तो कम से कम खर्चा देना ही है। बराबर। तो आप कम से कम खर्चे में आपका दुकान कैसा चलेगा, आपका रूटीन कैसा चलेगा। एक बार आपके पास ग्राहक ज़्यादा आने चालू हो गए तो आप ऑटोमेटिकली एक आधा बंदा दूसरा बंदा रख सकते हो। और सर अगर किराए पे दुकान लेते हैं तो सर कितना किराया चलेगा इसमें? सर जी देखिए, दुकान का आपने कितना बड़ा दुकान होना चाहिए ये भी आपने पूछा था, तो मैं ये बोलूँगा कि दुकान आपको शुरुआत करनी है तो आप शुरू में 200, 250, 300, 350, 400 स्क्वायर फीट तक दुकान देखिएगा। सही। क्या भाड़ा कितना? भाड़ा जो है, अभी भाड़े का ऐसा है कि मैं जब मैंने ये शॉप जो चालू किया था तब मेरे को 6,000 रुपये भाड़ा था।
अच्छा 2008 में। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आप नया एरिया अगर जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है ना, वो एरिया में आप काम करने जाओगे ना सर, बराबर। तो आपको वहाँ पे भाड़ा 10,000 से 15,000 के बीच में आपको मिलना चाहिए बराबर। आज की परिस्थिति के हिसाब से। आप बहुत अच्छा बड़े 400-500 स्क्वायर फुट का लोगे तो वहाँ पे भाड़ा 50-50 हज़ार भी है। सही। सर आपके हिसाब से अगर कोई नया दुकान शुरू करता है किराए की दुकान लेके, तो सर उसको कितने दिन स्ट्रगल करना पड़ेगा या फिर दुकान सेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? सर जी, मैं ये भी चीज़ आपको मेरे एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। और मेरे दुकान पे मेरे मम्मी और मेरे डैडी, मेरे पिताजी और मेरी माताजी, ये दोनों बैठते थे और मेरे को काम करने के लिए मेरे को कोल्हापुर तक जाना पड़ता था। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि कस्टमर आया, एक पेंटर आया था और वो बोला कि मेरे को पेपर आएगा। मेरे पिताजी को पूछा पेपर आएगा, तो मेरे पिताजी लोकमत पेपर पढ़ रहे थे। अच्छा। वो बेचारे इतने अनजान थे उस चीज़ से, उन्होंने हाथ में से लोकमत पेपर निकाल के उसको दे दिया। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपको जीरो नॉलेज भी रहेगा ना तो भी आपने डरना नहीं है, बराबर। आपने वो परिस्थिति को हैंडल करना है। एक एक दिन ऐसा आता था कि दिन भर की 10 रुपये धंधा हो गया, दिन भर का 17 रुपये का बिज़नेस हो गया, दिन भर का 70 रुपये का बिज़नेस हो गया। मेरी माँ का फ़ोन आता था, अरे भाऊ आज काही गिराईकच नाही झालं। अच्छा। तो भी मैं उसको ये बोलता था, आई काळजी करू नको, तू बसून राहा फक्त। एकाएकी अपने पास कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर पहले देखेगा कलर का दुकान है, इधर नया दुकान खुला है लगता है। जब वो डब्बे देखेगा तब आप जाके वो ऑटोमेटिकली अपने पास हल्लो 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 आएगा। सही। चाहे कि आप टपरी भी लगाओगे तो भी आपको वो चीज़ का स्ट्रगल तो करना ही करना है, क्योंकि हर एक बंदे को उस चीज़ का टेस्ट मालूम होना ज़रूरी है। बराबर। उसी प्रकार से पेंट का भी है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको 6 महीना कम से कम स्ट्रगल आपको करना ही करना है। आप तो शुरू में ध्यान रखना कि आपको जेब से ही भाड़ा देना है, बराबर। लेकिन एक बार आपका सेटलमेंट हो गया तो फिर आप बहुत आगे बढ़ा। लेकिन इसी बीच में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरा धंधा नहीं हो रहा है और मैं क्या करूं, बंद करूं क्या दुकान। तो ये आपने एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेरे को दुकान बंद नहीं करना है, बराबर। मेरे को दुकान बंद नहीं करना है और शुरुआत के 2 साल 3 साल मेरे को उधारी नहीं बांटनी है। सही है। ये चीज़ नौजवानों को मेरे को बताना है। और सर थोड़ा सा प्रॉफिट की बात करेंगे तो पेंट में प्रॉफिट कितना मिलता है सर परसेंटेज में? सर जी देखिए, वैसे देखेंगे तो पेंट में अनेक सारे आइटम हैं। अच्छा। आप पुट्टी से लेके पीओपी, पेपर, पतरा, इंटीरियर पेंट है, एक्सटीरियर पेंट है। आप पेंट का ना एक आइटम का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। आप वो पूरा पैकेज आप देखोगे ना तो मेरे हिसाब से 5% किधर नहीं गए आप। अच्छा, सिर्फ 5% मार्जिन? क्योंकि सर अभी मैं बाकी मतलब जैसे बाकी इंटरव्यूज वगैरह लेता हूँ 15-20 रुपये तक होता है। बराबर है। तो इसमें सर जी मैं आपको बोलता हूँ कैसा रहता है पेंट में। पेंट एक ऐसी लाइन है, या एक थोड़ी सी, मैं डरा नहीं रहा हूँ लेकिन एक बताना चाहता हूँ कि पेंट एक ऐसी लाइन हो गई है कि बड़ी कॉम्पिटिटिव लाइन है। सही है। यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट है। अच्छा। वो चीज़ का प्रोडक्ट का ऑलरेडी कस्टमर जो है आपके पास जब आएगा ना, वो चीज़ आपको पूछते हुए आएगा कि आपके पास ये चीज़ का रेट क्या है, क्योंकि वो ये चीज़ इसलिए पूछ रहा है कि वो कहीं ना कहीं तो पूछ के आया हुआ है। बराबर। तो आपको वो चीज़ का रेट ना कभी कभी नेट टू नेट, अच्छा। जो 100 रुपये को चीज़ आई है तो आपको 100 रुपये की बेचनी है या 100 रुपये को बेचनी पड़ती है, अच्छा। तो वही वो कस्टमर आपसे लेगा। अदरवाइज़ उसको 100 वाली चीज़ 90 रुपीज़ को देने वाले लोग बैठे हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं आपको बताया कि मैक्सिमम पेंट को ना 5 से 10% का प्रॉफिट अच्छा। मिलता ही मिलता है। 10%। मतलब एमआरपी पे बेचेंगे तो लगभग? जब से पेंट दुकान चालू किया है तब से हम एमआरपी देख के तो काम ही नहीं किए हैं। अच्छा, एमआरपी ज़्यादा होती है? पेंट लाइन में मालूम नहीं कैसा है, लेकिन पेंट लाइन में आप एमआरपी देख के काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एमआरपी यहाँ पे आपको लैंडिंग क्या हुआ है और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना चढ़ा के रखना है, इसी के ऊपर आपका बिजनेस होता है ना। एमआरपी देख के कोई धंधा होता ही नहीं है पेंट में तो कम से कम। बराबर। हाँ, वो कहाँ होगा, मान लो कोई नगर परिषद है, नगर पालिका है, जहाँ पे कस्टमर को उस चीज़ का अवेयरनेस इतना ज़्यादा नहीं है, बराबर। तब जाके आप एमआरपी के ऊपर बेच सकते हो। लेकिन आपको सिटी मार्केट में अगर काम करवाना है तो आपको वो चीज़ मुश्किल, मतलब एमआरपी से कम रेट में ही? एमआरपी से कम रेट में ही आपको बेचना पड़ता है। तो सर क्या ऐसा है अभी इसमें जैसा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम है, हाँ। तो क्या ऐसा है इसमें मतलब टर्नओवर ज़्यादा होता है इस बिजनेस में? बिल्कुल होता है। बिल्कुल। फिर भी सर जैसा एक फॉर एग्जांपल अगर कोई 500 स्क्वायर फुट का घर एवरेज क्वालिटी का पेंट में कलर करना चाहता है तो सर उसका मटेरियल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? सर जी देखिए, ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो जैसे आपने 550 स्क्वायर फुट का घर बताया, वो लगभग 1 BHK का फ्लैट होता है। सही है। तो 1 BHK का फ्लैट आपको क्या करवाना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सादा ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्बर आपको करवाना है तो 15,000 में पूरा विथ मटेरियल लेबर के साथ में हो जाता है।
वही फ्लैट आपको लस्टर करवाना है सही है। तो आपसे 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा होगा, लेबर प्लस मटेरियल। लेबर प्लस। वही फ्लैट अगर आपको लग्जरी इमल्शन मरवाना है तो वही कॉस्टिंग आपका 50,000 से 55,000 हो जाता है। मतलब लगभग एवरेज अपन 25-30 हज़ार के आसपास। लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास आपका 1 BHK का फ्लैट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा टर्नओवर ज़्यादा होता है, भले ही मार्जिन कम है। सर होता ही है, आपको बोलता हूँ कि हमारे इसमें आपने पेशेंस रख के काम किया ना, ऑटोमेटिकली आपका टर्नओवर अच्छा हो जाता है। टर्नओवर अच्छा होता है। और ये आपको जो 2 रुपये मिलता है वो आपको टर्नओवर के ऊपर ही मिलता है, क्योंकि टर्नओवर के ऊपर ही फिर काफ़ी सारी कंपनियां एक आपको ATR का मतलब एनुअल टर्नओवर डिस्काउंट अच्छा आपको देती है ना। और सर पेंट शॉप नया शुरू करेंगे तो लाइसेंस कौन से लगते हैं? सर जी इसमें एक शॉप एक्ट लाइसेंस लगता है, अच्छा। आपको GST नंबर आपका होना ज़रूरी है, आपका करंट अकाउंट। फिर भी सर अभी आपका इतना एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, कंपटीशन में आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, नए युवक को सर क्या करना चाहिए दुकान चलने के लिए? सर जी वापस वही चीज़ बताऊंगा कि बिजनेस में आना है तो आपको कॉन्फिडेंस रखना, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका रहेगा ना तो आप कितना भी कंपटीशन हो आपके पास, आपके बाजू में आके दुकानदार भी कोई डाले ना, तो आपके अंदर इतनी धमक होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं भाई मैं कुछ तो अलग दे रहा हूँ, मेरा कुछ तो सर्विस देने का तरीका अलग है, तब जाके कस्टमर आपके पास आएगा ही आएगा। तो इसलिए डरना नहीं है, लड़ना है। हर बार आप एडवर्टाइज़ करो, आप आपकी पेपर जो लोकल पेपर रहेगा, लोकल पेपर के ऊपर एडवर्टाइज़ करो। हम सर आपको बोलता हूँ, अभी मैंने 2 से 3 साल पहले तो एक नई सुविधा अपने कस्टमर ग्राहक के लिए मैंने सुविधा चालू की है। अच्छा। आप आपके बिल्डिंग का या आपके बंगले का केवल एक फ़ोटो निकाल के मेरे को व्हाट्सअप करिए, आपको मैं 3 प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको PDF फाइल भेजूँगा। अगर जैसा आपने कहा 15,000 रेंट के साथ अगर कोई ये बिजनेस नया दुकान शुरू करता है तो सर कम से कम कितना धंधा होना चाहिए? 15,000 आपको महीने का भाड़ा देना है तो आपको आपका रेंट निकलने के लिए या आपका प्रॉफिट होने के लिए रोज़ का आपका 10 से 15,000 का बिजनेस होना ज़रूरी है। और वैसे सेट होने के बाद हो ही जाएगा वैसा मतलब? सर सेट होने के बाद आपका अगर आपने सर्विस या इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान दिया, कस्टमर को अगर आपने अच्छा बिहेवियर रखा तो आपका दिन का 1 लाख से 1.5 लाख का बिजनेस हो सकता है। अच्छा, मतलब छोटे 200-250 स्क्वायर फुट की दुकान में भी? बिल्कुल। और सर क्या ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है जिसका बहुत बाकी बिजनेस पे फ़र्क, मतलब दुकानदारों के धंधे पे फ़र्क पड़ा है, तो क्या इस पे ऑनलाइन का फ़र्क पड़ा है इस बिजनेस में? सर जी ऑनलाइन का फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा है मेरे हिसाब से। अच्छा। जो कस्टमर पहले कैश लेके आते थे वो कस्टमर अभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर कन्वर्ट हो गए हैं, वो कस्टमर अभी फ़ोन पे के ऊपर कन्वर्ट हो गए, वो कस्टमर अभी गूगल पे के ऊपर कन्वर्ट हो गए। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, क्या इसका? नहीं अभी तक तो सर जी देखेंगे तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी पेंट तो अभी तक शायद मेरे हिसाब से मिलता नहीं है। अच्छा। लेकिन हो सकता है आने वाली चीज़ों में बड़े बड़े शोरूम अगर ये लेके आए तो हमारे जैसे छोटे व्यापारियों का तो फिर क्या बोलने का। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि अगर सर कोई किराए की दुकान के साथ नया दुकान शुरू करता है पेंट का और दुकान सर ठीक ठाक चलता है तो सर इसमें कितना पैसा वो कमा सकता है 1 साल में या फिर 1 महीने में? सर जी मैंने आपको बताया ना कि आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका बिजनेस तय होता है। सही। नहीं बोले तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको अगर सैलरी मान लो आपका 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है तो इतना ही बोलूँगा कि 20-25 हज़ार सैलरी से ज़्यादा आप कमाओगे। बराबर। आपको 50,000 भी मिल सकता है, आप ज़्यादा मेहनत करोगे आपको 1 लाख रुपये मिल सकता है, बराबर 2 लाख रुपये मिल सकता है। इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती है आपको? सर देखिए ये इनको मैं लोग नहीं बोलता। अच्छा। ये मेरे फैमिली मेम्बर है। फैमिली मेम्बर है। ये मेरे परिवार का एक हिस्सा है। तो कोई बंदा मेरे पास ऐसा नहीं कि 2 महीने 4 महीने साल भर, हर एक बंदे को मेरे पास 7-7 साल 8-8 साल 9-9 साल 10-10 साल हुए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों सर ने आपको इतना डिटेल में समझाया, कमेंट सेक्शन में सर के लिए थैंक यू बनता है। और मैं भी आप सबको व्यूवर्स को मैं आपको वेलकम करूँगा कि कभी भी आपका कोई भी पेंट का काम हो तो ये अपने छोटे भाई को बिल्कुल याद करना। मेरा मोबाइल नंबर है 9822-638-603। ओम साई पेंट्स कातरज। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे दूंगा, आप कांटेक्ट करके काम माल खरीद सकते हैं। यहाँ पे पूरा ओरिजिनल आपको माल गारंटी के साथ मिलेगा और डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।